हेलो दोस्तों, आप लोग स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रैंकर्स अकेडमी में। आज आप सबको झारखंड के लिए जो 2026 में एनएम जेएनएम बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला फिजिक्स का आज 5वां क्लास है। 4 क्लास इससे पहले हो चुका है, आप लोग देख सकते हो उसे। पेपर से पहले जरूर देख लें, सीधा पेपर में आने वाले प्रश्न है। 50 में से कितने क्वेश्चन आप लोग सही करते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन, जूल, वाट, पास्कल। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण क्या होता है? फोर्स, मास, टाइम, टेम्परेचर। तो क्या होता है? फोर्स होता है, बल होता है। अगला क्वेश्चन है, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? जूल, न्यूटन, वाट, पास्कल। तो कार्य का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट, जूल, न्यूटन, एम्पियर। क्या होता है? वाट होता है। ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अदिश राशि है? तो कौन सी एक अदिश राशि है? वेग, बल, ऊर्जा, त्वरण। तो कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा अदिश राशि जो है, कौन सा हो जाएगा? ऊर्जा हो जाएगा, एनर्जी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये तीनों क्या है? सदिश राशि। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का द्रव्यमान कहाँ समान रहता है? किसी वस्तु का द्रव्यमान कहाँ समान रहता है? तो हर स्थान पर समान रहता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? तो गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? न्यूटन, आइंस्टीन, गैलीलियो, फैराडे। तो किसने किया था? आइजैक न्यूटन ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भार का वस्तु का भार किसके कारण होता है? तो वस्तु का भार किसके कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, चुंबकीय बल, विद्युत बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की चाल निर्वात में लगभग कितनी होती है? तो प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का अच्छा चालक है? तो ऊष्मा का अच्छा चालक कौन सा हो जाएगा? तांबा हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने वाले गुण को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूप है? तो ऊर्जा का रूप कौन सा हो जाएगा? प्रकाश ऊर्जा, लाइट एनर्जी। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर हो जाएगा। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है? तो विद्युत का अच्छा चालक कौन सा है? तांबा है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, दर्पण से प्रकाश के लौटने की घटना क्या कहलाती है? तो दर्पण से प्रकाश के लौटने की घटना क्या कहलाती है? परावर्तन, रिफ्लेक्शन कहलाती है। अगला क्वेश्चन, पानी में डूबी हुई वस्तु हल्की क्यों प्रतीत होती है? तो पानी में डूबी हुई हल्की वस्तु क्यों प्रतीत होती है? उत्प्लावन बल के कारण। उत्प्लावन बल के कारण। अगला क्वेश्चन, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? ठोस, द्रव, गैस, निर्वात। तो जो ध्वनि है वो ठोस में, सॉलिड में सबसे तेज चलती है। ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती? ध्वनि जो है निर्वात में क्यों नहीं चल सकती? क्योंकि वहाँ कोई माध्यम नहीं होता, क्योंकि वहाँ प्रकाश नहीं होता, क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, क्योंकि वहाँ तापमान अधिक होता है। तो क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ कोई माध्यम नहीं होता। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का भार किस पर निर्भर करता है? किसी वस्तु का भार किस पर निर्भर करता है? तो द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि है? तो सदिश राशि कौन सी हो जाएगी? बल जो है सदिश राशि है। समय, दूरी, ऊर्जा ये सब अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन, विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट, ओम, एम्पियर, कूलम्ब। तो विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का कुचालक है? तो विद्युत का कुचालक कौन सा हो जाएगा? विद्युत का कुचालक कौन सा हो जाएगा? रबड़, तांबा, एल्युमिनियम, चांदी। तो रबड़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी एवं सीधा, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं सीधा, आभासी एवं उल्टा। तो आभासी एवं सीधा होता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है? प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है? माध्यम बदलने पर प्रकाश में वेग में परिवर्तन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता किससे संबंधित है? तो जो ध्वनि की तीव्रता है किससे संबंधित है? आयाम से संबंधित है। ध्वनि का पिच किस पर निर्भर करता है? तो जो ध्वनि का पिच होता है वो फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है? तो नवीनीकरण स्रोत कौन सा हो जाएगा? सौर ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस। तो सौर ऊर्जा जो हो जाएगा ये नवीनीकरण स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीनीकरण ये स्रोत है? तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? सही, कोयला। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है? तो पावर कहलाता है, शक्ति कहलाता है। निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा किसमें होती है? ये 50 क्वेश्चन का आप लोगों का वो है, प्रैक्टिस है, मतलब आप लोग अपना तैयारी जांच सकते हैं, इसीलिए क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट कराया जाता है, इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा रहा है। ऐसे और कई क्लास होंगे। खींचा हुआ धनुष, चलती हुई कार, बहता हुआ पानी, घूमता हुआ पहिया। तो क्या हो जाएगा? खींचा हुआ धनुष। अगला क्वेश्चन, चलती हुई वस्तु में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो चलती हुई वस्तु में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी और वस्तु के गिरने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका कारण क्या हो रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सरल मशीन का उदाहरण है? तो सरल मशीन का उदाहरण कौन सा सही हो जाएगा? लीवर, मोटर कार, कंप्यूटर, टेलीविजन। तो लीवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? तो उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस, समतल लेंस, बेलनाकार लेंस। तो उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस कहा जाता है। अवतल लेंस को क्या कहा जाता है? तो अवतल लेंस को क्या कहा जाता है? अपसारी लेंस कहा जाता है। विद्युत परिपथ में धारा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, बैरोमीटर। तो एमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? वोल्टमीटर का। विद्युत परिपथ में स्विच का मुख्य कार्य क्या है? तो स्विच का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? विद्युत धारा को नियंत्रित करना। निम्नलिखित में कौन सा चुंबकीय पदार्थ है? तो निम्नलिखित में कौन सा चुंबकीय पदार्थ है? लोहा जो है चुंबकीय पदार्थ है। चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, रिपेल ईच अदर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चुंबक के विपरीत ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? तो विपरीत ध्रुव जो है एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है? प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत कौन सा हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। इंद्रधनुष बनाने का मुख्य कारण क्या है? तो इंद्रधनुष बनाने का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? प्रकाश का विक्षेपण। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश सबसे अधिक गति से चलता है? सबसे अधिक गति से किससे चलता है? निर्वात में, वैक्यूम में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल शून्य हो तो वस्तु की अवस्था क्या होगी? तो वस्तु की अवस्था क्या होगी? वह विराम में रहेगी या समान वेग से चलती रहेगी? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। न्यूटन का प्रथम गति का नियम किससे संबंधित है? तो प्रथम गति का नियम किससे संबंधित है? जड़त्व से।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यांत्रिक ऊर्जा सही उदाहरण है? यांत्रिक ऊर्जा का सही उदाहरण कौन सा हो जाएगा? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग। ऑप्शन ए सही। तो आप लोग बताइए 50 में से कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए कमेंट करके, और कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।